दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से जो है वो लागू हो जाएगा। उसका लाभ मिलना लागू हो जाएगा, भले ही कमेटी ये जो रिपोर्ट जो है वो 18 महीने के बाद दे। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि आपका जितना मूल वेतन है वो दुगना हो जाएगा। जी हाँ, ये बात को एकदम कन्फर्म जानिए कि जितना भी आपका मूल वेतन है वो दुगना हो जाएगा। और 8वें वेतन आयोग की में जिम्मेदारी, जी हाँ, 8वें वेतन आयोग में जिम्मेदारी और जवाबदेही से वेतन में होगी बढ़ोतरी तय। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है, ये आयोग कह रहा है। इसमें सदस्यों का चयन हो चुका है और आगे का जो रणनीति है वो बनाया जा रहा है। छोटे छोटे जो भी भत्ते थे वो समाप्त होंगे और अब आपका जो है वेतन जो है वो एक बार में इजाफा होगा मूल वेतन के हिसाब से। आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ निर्णय होने वाला है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के बाकी जो 2 सदस्य थे उनके नामों का घोषणा कर दिया है। जो सदस्य बाकी थे ना, उनके नाम का घोषणा कर दिया है और साथ में कर्मचारी क्या काम करेंगे वो काम काज के तरीके को भी ऐलान कर दिया है कि कैसे काम करना है। नए वेतन आयोग का मकसद होगा कि वो वेतन वृद्धि के साथ साथ वो कर्मचारियों की जिम्मेदारी जवाबदेही भी तय होगी, है ना, और प्रदर्शन के आधार पर होगा उनका बढ़ोतरी। कैसा प्रदर्शन वो करते हैं, है ना, वो आधार बनाया जाएगा। आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस, पेंशन, ये सारी बातों को जो है में बदलाव करेगा और जरूरी बदलावों को सिफारिश करेगा कि कौन सा बदलाव अनिवार्य है, इसमें कौन सा बदलाव नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसा वेतन का ढांचा तैयार किया जाए जिसमें कर्मचारी जो है ना प्रोत्साहित हों काम करने के लिए और कार्य का प्रदर्शन एक आधार बने उसका। उसी के आधार पर कमेटी ये गठन हुआ है और 18 महीने इन बातों को रीड करेगा, उसके बाद इसका रिपोर्ट देगा। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अलावा प्रोफेसर पुलक घोष और अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। जी हाँ, आयोग का मुख्यालय जो होगा वो नई दिल्ली में होगा और आयोग की रिपोर्ट जो है वो 18 महीने में ये सब कुछ देगा तैयार करके कि कितना वृद्धि होगा। और आयोग का रिपोर्ट 11 महीने के अंदर के बाद आयोग का कामकाज को विशेषज्ञों और सलाहकारों के द्वारा संस्थानों में इसे शामिल कर सकता है और इस पर रीड करेगा। अगर पिछले वेतन आयोग के तर्ज पर अगर बदलाव किए जाते हैं, जी हाँ, जो पिछले बार जो बदलाव हुआ तो बदलाव किए जाते हैं, तो वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा इस बार। जी हाँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि अनुमान है कि अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो 25,000 रुपये मासिक वेतन से बढ़कर 50,000 रुपया तक हो सकता है। तो ये इसमें सारे कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन कुछ बातें जो है ना वो साइलेंट हो जाएगा, कुछ गैर जरूरी जो भत्ते हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि गैर जरूरी जो भत्ते हैं उनके संबंध में क्या निर्णय लिया जाएगा, वो गैर जरूरी भत्ते क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। आयोग मौजूदा बोनस पेंशन योजना के साथ साथ सभी भत्तों का समीक्षा करेगा और उसकी उपयोगिता और शर्तों को भी उसको देखेगा कि क्या उपयोगिता है, उसकी शर्तें क्या है। जरूरत होने पर, जी हाँ, जरूरत होने पर गैर जरूरी भत्तों को खत्म करेगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेजुइटी की समीक्षा की जाएगी। देखेगा कि उसमें क्या लाभ क्या हानि है वो देखेगा। और एनपीएस से बाहर, जी हाँ, एनपीएस से बाहर जो पुरानी पेंशन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेजुइटी नियमों की सिफारिश की जाएगी। जो एनपीएस से बाहर हैं उन कर्मचारियों का पेंशन क्या होगा, ग्रेजुइटी के नियम क्या होगा, उनकी जो सिफारिश पर राय देगा और उससे जो सिफारिशें होंगी उस पर लागू किया जाएगा। इस संबंध में आप क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। हम आपके राय के प्रतीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से 8वें वेतन आयोग जो आ रहा है, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, सबको बेहतरीन फायदा होगा। कुछ साथी हमारे कमेंट करते हैं
कि ये तो केंद्र सरकार का है, क्या राज्य सरकार को फायदा होगा? दोस्तों मैं बता दूं कि ये राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, पहले केंद्र सरकार आयोग का ही गठन केंद्र सरकार करती है, उसी के आधार पर राज्य सरकार कुछ संशोधन, ज़्यादा संशोधन नहीं करती है, हल्का सा संशोधन करके राज्य सरकार अपने वित्तीय स्थिति को देख करके उसमें संशोधन कर देती है और फिर लागू कर देती है। तो ये राज्य सरकार पर ही नहीं, ये केंद्र सरकार पर ही नहीं, राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर भी ये लागू होता है। तो अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में है, मत्स्य विभाग में है, पशुपालन में है, भू तत्व खनन में है, कहीं भी हैं आप, तो ये आप पर भी लागू होगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो पर नए हैं तो तमाम बिहार के सेवकों से गुजारिश है कि आप इस तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।